तो मेरे बंधु और उनकी बंदियों, जोश में रहो क्योंकि आज है रे ऑप्टिक्स का यानी कि लाइट का आखिरी लेक्चर। जी हाँ, आज हम आ गए हैं सफर के अंत में इस चैप्टर के। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, लेंस की शक्ति कितने है यार। लेंस की शक्ति मतलब ये नहीं कि लेंस को फेंको और कितना मतलब कितने हाइट से फेंकोगे तो नहीं फूटेगा। ड्रॉप टेस्ट नहीं करना यार। ड्रॉप टेस्ट नहीं करना है लेंस का। अबे यार, लेंस तो टेबल से ही गिर के फूट जाता है। तो लेंस की शक्ति कैसे हम तय करेंगे। अब इंसानों की शक्ति तो कितनों को मार सकता है। देखो, मेरी शक्ति है इतनी, मैं कितनों को मार सकता हूं इसमें। अब तुम्हारी शक्ति है इतनी कि तुम कितनों की ले सकते हो एक बार में। तो हर एक चीज की अपनी एक शक्ति होती है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे शक्ति की बात हो ही गई है तो हम शक्ति प्रदर्शन नहीं करने वाले, सॉरी। तो आज हम बात करेंगे किसका, पावर ऑफ लेंस। लेंस की शक्ति, ठीक है ना। तो ये जो हम स्पेक्स पहनते हैं, इसमें भी शक्ति होती है इसकी खुद की। तो किस पे डिपेंड करती है यार। तो सबसे पहले एक लाइन में लिख रहा हूं, फिर मतलब बताऊंगा। एबिलिटी टू कॉन्वर्ज। कॉन्वर्ज मतलब लाइट रेस को पास ला देना, कॉन्वर्ज। और डाइवर्ज, हाँ। तो इसका मतलब क्या, डाइवर्ज का फैला देना, एकदम फैल गया यार, रायता फैल जाना। एबिलिटी टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ अ लेंस किस पे डिपेंड करता है, इस, चलो इस नहीं, डिपेंड्स, अच्छा शब्द है, डिपेंड्स अपॉन, किस पे सोच रहे हो, किस पे, अपॉन इट्स फोकल लेंथ। समझ गए। अब इसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ अ लेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स फोकल लेंथ। तो हाँ यार, लेंस की शक्ति का राज है बॉर्नवीटा, नहीं 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 नहीं, फोकल लेंथ। अब मैं तुम्हें एक बताने वाला हूं, अब इसको पहले लिख लो एक बार, फिर मैं तुम्हें खोल के बताऊंगा, अपना नहीं, कंसेप्ट को खोल के, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूं। हुस्न है सुहाना, हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना, आके दीवाने मुझे सीने से लगा, आ ना ना ना, गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुराना मेरा जिया। तो देखो, मान लो कोई फोकल लेंथ है, आई मीन कॉन्वेक्स लेंस है, एग्जाम्पल के लिए लिया है, वरना कॉनकेव भी ले सकते हैं, अभी लूंगा, ठीक है। तो कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ 5 है, चलो 5 नहीं, अभी हम लेंगे 20, दूर है, यहां इसका फोकस है, इसका फोकल लेंथ कितना है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो भूलना नहीं, ऑप्टिकल सेंटर बोलो, चलो 15 सेंटीमीटर है इसका फोकल लेंथ। और इस वाले कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ चलो 5 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल है ये सब, ठीक है। अब F1 है ना, F1। अब ध्यान दो, इसका फोकल लेंथ बड़ा है, लाइट रेस आई, एरो इंपॉर्टेंट है, और कहीं इसका F1 यहां है तो इधर कहीं पे, सॉरी देखो, हाँ, तो इधर कहीं पे इधर होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा यार, होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो देख रहे हो, अगर फोकल लेंथ, आई मीन फोकस दूर है, यानी फोकल लेंथ अगर बड़ा है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस दूर है, तो उतनी ही दूर पर ये लाइट रे को कॉन्वर्ज कर रहा है, मतलब इकट्ठा कर रहा है, मोड़ रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हो सकता है। और इधर अगर बात करें जिसका फोकल लेंथ सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, अब देखो, अब देखो, ध्यान दो यार, यहीं पे कंसेप्ट छुपा है। खत्म, देख रहे हो। अब एक और देखो, एक और देखो, अब है इसका 1 सेंटीमीटर, कितना है, 1 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ, F1 है ये, आया आया गया, देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। तो जिसका फोकस यानी कि फोकल लेंथ बड़ा है वो दूर
दूर जाके उसको बेंड हो रहा है, वो दूर जा रहा है, कॉन्वर्जेंस उसका दूर हो रहा है, और जिसका जितना पास आए उतना पास हो रहा है, और पास आए और पास। इससे समझ में क्या आया, इसका एंगल बड़ा है। क्लियर, क्लियर है, मैथ्स आना चाहिए इतना मैथ्स। इसका एंगल बड़ा है, जितना दूर होगा फोकल लेंथ उतना एंगल बड़ा हो रहा है, और जैसे ही हम लोग एकदम पास आ जाते हैं, क्लोज अप वाला लुक, ठीक है, क्लोज अप वाला, तो एकदम कट से बड़ा एंगल बन जा रहा है। बड़ा एंगल किसका, बड़ा वाला एंगल, बड़ा। तो कुछ समझ में आ रहा है, यही है लेंस की पावर यार, उसके फोकल लेंथ पे डिपेंडेंट है, कितना एंगल बना के वो मुड़ रहा है, कॉन्वर्ज हो रहा है लाइट रे उस लेंस से पास होने के बाद। बस तो इसको बनाओ एक बार, अगर चाहते हो मैं कॉनकेव के लिए बनाऊं, उसके लिए भी बन सकता है, वो तो वो ही बहुत सिंपल है। पहले इसको बना लो। रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, हाय रे मलंग। देखो अब कॉनकेव, अली बाबा की गुफा, तो मस्त सा कॉनकेव लेंस बना लिया, और एक बड़ा सा फोकल लेंथ, इसका F1 ऑप्टिकल सेंटर से दूर है, चलो 25 सेंटीमीटर भाई, 25 सेंटीमीटर, ना ना ना, हाँ चलो, इधर इसका लगभग उधर ही होगा, लगभग बना रहा हूं यार, ये सब समझाने के लिए है, इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, देखा। तो इसीलिए एग्जाम में पहले मत लिखा करो, इधर मैं समझा रहा हूं यार। तो F2 रॉन्ग हो गया, सॉरी 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 यार, मतलब काटने की बहुत आदत हो गई है। ये कॉनकेव लेंस है, तो इसमें डाइवर्ज होगा, देख रहे हो। अब देखो छोटा, एकदम छोटा कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, आई मीन ऑप्टिकल सेंटर इधर है। एंगल का अंतर दिख रहा होगा, क्लियर है यार, एंगल का अंतर है। तो यही मैं बताना चाहता था पहले लाइन से, जो एबिलिटी है लेंस की, कैसे हम उसका पावर डिफाइन करें, तो उस वो फोकल लेंथ पे डिसाइडेड होती है, फोकल लेंथ से उसका कनेक्शन है यार, फोकल लेंथ से। तो मैं इसको मिटाना चाहता हूं, ये तो बस समझाने के लिए था, चाहो तो बना लो, चाहो तो बना लो। तो हम देख लेते हैं कि अब पावर है क्या चीज, पावर ऑफ अ लेंस। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, देख लो ध्यान से। डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस यानी कि पास आना, कॉन्वर्जेंस अंदर की ओर, और डाइवर्जेंस यानी कि बाहर की ओर, डाइवर्जेंस, हाँ, ऑफ लाइट रेस अचीव्ड बाय अ लेंस is expressed in terms of power। तो बात क्लियर हुई। मैंने इतना फोकल लेंथ के पेज पर इतना जोर दिया, तो इसका वही काम था, जैसे हमारी ताकत हमारे शक्ति प्रदर्शन, यानी कि जब हम फाइटिंग करते हैं तो जीत किसकी होती है, उससे डिसाइड होती है। तो लेंस में क्या होता है यार, वो कितना कॉन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कितना कर सकता है। देखो जैसे एंगल बड़ा हो रहा है तो बहुत ज्यादा कॉन्वर्जेंस हो रहा है, एंगल कम हो रहा है तो कम हो रहा है, उसका उल्टा होता है, सॉरी। देखो अगर अगर ये ऑब्जेक्ट से अगर बहुत दूर जाके हो रहा है, मतलब उतना नहीं हो रहा है, और जैसे बड़ा हो रहा है, ये एंगल बड़ा हो रहा है, तो इसके पास शक्ति ज्यादा है जो कि बड़ा एंगल बना रहा है, ऐसी बात होती है। तो शक्ति प्रदर्शन, तो ये होता है उसका डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये, इसको लिख लो यार नोटबुक में। लिख लिया? अब मैं मिटा रहा हूं। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, बातें ये कभी ना। अब देखो यार, जैसा हमने फोकल लेंथ पे इतना जोर दिया है, उसके टर्म्स में भी पावर डिफाइंड है।
द पावर ऑफ अ लेंस, द पावर ऑफ अ लेंस is defined as the the reciprocal स्पेलिंग एकदम सही है, RECIPROCAL, as the reciprocal of its focal length। तो ये है वो चीज। तो पावर, अब देखो यार इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल, उल्टा, इनवर्स, 1/f। एफ यहां पर स्मॉल एफ स्टाइलिश वाला, ये फोकल लेंथ है और ये पावर है, पी है पावर ऑफ लेंस और एफ है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो इसको लिख लो बहुत ही अच्छी तरीके से। दिखाई दे रहा है नजर का? हाँ दे रहा है। तो इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लो। ये है पावर, शक्ति। तो अब मैं इसको मिटाना चाहता हूं, आ गया है। अब हाँ बोलो ना बोलो, मैं तो मिटा दूंगा। तो पीछे जाके लिख लेना जो जिसका रह गया। बात है ये कभी ना तू सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो कोई किसी के लिए जीता है, या तुम भी किसी के लिए जीते हो? बताओगे तो नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, सबको सब पता चल जाता है कहीं ना कहीं से। तो जैसे हमने पावर को इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ लिखा, रेसिप्रोकल है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ पावर। स्टाइलिश में यार, आई एम इंग्लिश एक्सपर्ट सो आई से पावर। एसआई यूनिट ऑफ पावर, इसका मतलब क्या है? इसका एसआई यूनिट डायोप्टर। क्या है डायोप्टर? DIOPTRE। इसको हम लोग कैपिटल डी भी लिखते हैं। अब ध्यान दे दो यार, अगर ऐसे लिखते हो तो ये गलत है यार। स्टार्टिंग का डी कैपिटल नहीं स्मॉल चाहिए, लेकिन अगर हम उसको एक सिंगल वर्ड में लिखे तो डी है। हाँ समझ गए? लिख लो, बाद में बोलोगे यार मिटा दिया पहले ही। अब अगर मान लो, उसको भी लिखना, मान लो किसी लेंस का पावर बोला गया है 1 डायोप्टर। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सोचो एक बार, मतलब क्या हो सकता है? तो अब समझ जाओ, अब समझ जाओ। अगर कोई बोलता है किसी लेंस का पावर 1 डायोप्टर है, उसका अर्थ ये है कि द पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर। इसका मतलब है कि जो लेंस है उसका फोकल लेंथ 1 मीटर है। तो एक डायोप्टर उस लेंस का पावर है जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर है। फोकल लेंथ को मीटर में लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है? हाँ, इसका मतलब मैं लिख देता हूं नीचे, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस वूज, जिसका फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो इसको भी लिख लो। इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दे देना, उसके लिए भी नंबर कटता है और कटना भी चाहिए। तो 1 डायोप्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर। अच्छे से लिखना पड़ेगा इसको। तो 1 डायोप्टर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इनवर्स। कोई भी अगर ऊपर -1 है
यानी कि उसको अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर इनवर्स, ये एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये लिख लेना। हाँ, मजा आया होगा सीख के। अभी और भी बहुत ही कुछ बाकी है। अब मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे तुम्हें ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, अब कैसे? तो पहले लिख देता हूं फिर समझते हैं। दौर में लिखता हूं, तुम लिख लेना चाहो तो। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ concave lens is negative. The power of concave lens is negative and that of convex lens is positive. तो यार देखो, सोचो एक बार, नहीं पहले सोचो, मैं चाहता हूं कुछ सोचो, पॉज करके सोचो, फिर से ऑन कर लेना वीडियो। तो देखो यार क्या होता है, जैसा हम बहुत से लेक्चर्स में देखते आ रहे हैं, पिछले लेक्चर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मिस आउट कर दिया, मतलब जिंदगी में कुछ खो रहे। तो ये इस बात को अपने दिल में बसा लो, ठीक है, क्योंकि पावर है ना फोकल लेंथ से डिपेंडेंट है। अब कुछ सोचो, पॉज करके ऑन कर दिया, चलो ऑन कर दिया मैंने, मान लिया। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का क्या होता है? वैक्स पॉजिटिव। अगर ये नहीं पता तो क्या सीख रहे हो तुम? जाओ पिछले लेक्चर्स देखो। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, लेंस कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। समझ में आया क्या? ये पता है तो यही पता होगा। अगर ये पॉजिटिव है फोकल लेंथ, तो पावर ऑफ कोर्स यार पॉजिटिव ही होने वाला है कि नहीं? अगर पावर नेगेटिव है तो अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू है तो ये भी नेगेटिव वैल्यू ही होगा ऑफ कोर्स। 1/, है, ठीक से लिखता हूँ। देखो मान लो पावर 1/, अगर 1 मीटर है तो 1 ही होगा ना पॉजिटिव वैल्यू। अगर यही अगर नेगेटिव हो गया तो ये तो ऑफ कोर्स यार नेगेटिव ही होगा। इतना तो समझ सकते हो ना। इसको मिटा रहा हूं और इन चीजों को लिख लो, जो ऊपर है लिख लो। जहां भी जाए महफूज हो, दिल मेरा मांग बस ये दुआ हो, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, बातें ये कभी ना तू सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तो अब मैं कुछ तुम्हें एग्जांपल्स दूंगा और तुम्हें बताना है। अब ये मान लो कि हम एक क्विज खेल रहे हैं, ठीक है, एक क्विज जैसा क्विज मत मान लेना। एग्जांपल मैं बोलता हूं, तो मैं ही बोलूंगा ना, तुम तो बोल नहीं सकते। अगर बोल भी रहे हो तो आवाज नहीं आएगी। पावर लेंस का +2 D है, D मतलब डायोप्टर, उसकी ऐसा यूनिट, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसे तुम्हें चीजें एक्सट्रैक्ट करनी होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, इतना समझ गए? पॉजिटिव साइन है मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, सिंपल। तो फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है? किसकी होती है फोकल लेंथ पॉजिटिव? कॉनकेव? ऑफ कोर्स नॉट यार, कॉन्वेक्स की होती है। कितना लेक्चर में बताया है, गलती नहीं होगी तुमसे। फोकल, तो ये सबसे पहले ये क्लियर हो गया। यहां अगर पॉजिटिव है तो एक कॉन्वेक्स लेंस है। पावर लेंस का होता है, जो चश्मा पहनते हैं उसे लेंसेस होते हैं, लेंसेस, ठीक है। तो अब पावर का डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन ही है एक तरह का। तो पावर कितना दिया है? 2 डायोप्टर, प्लस में है, पॉजिटिव है, तो 1/f। तो उसको नीचे ले जाओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
प्लस 0.5 मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ मीटर में है, मैंने पहले ही क्लियर किया है। पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर है। एसआई यूनिट पावर की क्या है? डायोप्टर, स्मॉल डी, स्पेलिंग ध्यान रखना, DIOPTRE, और यहाँ साइन कैपिटल डी। और यहाँ पे अगर ऐसा है तो ये इन मीटर्स में है, ये मीटर्स में है। तू ही है यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तो समझ रहे हो? अब अगला ये तो लिख लो, लिख लो इसको। तू ही है यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना, धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन ये धड़के ना। तो अब अगला एग्जाम्पल है कि पावर है, अब तुम सब समझ गए हो, समझदार हो गए हो। पावर दिया है -2.5D, यानी कि डायोप्टर। अब तुम करो इसको, तुम पॉज करो और करो। सखिया ने मैंने बहु मार दिया, इतिहास सच्चा गला प्यार दिया, डर जया लगता है। तो ये देखो क्या है, यहाँ माइनस साइन है, तो हम इससे एक बात क्लियर कर सकते हैं, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, होगी ना, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। और फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होती है? कॉनकेव लेंस, अली बाबा की गुफा, केव, वहां 40 चोर है, तुम्हें मार देंगे, एक जिंदगी मुझे मार देंगे, एक जिंदगी कम होगी, तो माइनस। कौन केव लेंस। अब हम इसका फोकल लेंथ, एग्जाम में पूछेगा इसका फोकल लेंथ बताओ, या फिर फोकल लेंथ दे देगा, बोलेगा पावर बताओ। यही होता है यार, और कुछ नहीं होता है। पावर में इससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं। ओ तो 2.5 है माइनस में, काफी समझदार हो। अब ऊपर यहाँ ये आ गया। अब हम सिंपल मैथ्स करूंगा मैं, तो तुम्हें इसको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं हर बात में यही क्यों बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हो? तो इक्वल्स टू ही रखते हैं, इक्वल्स टू ही रखते हैं। तो देखो, मैं अगर इसका हटाऊंगा, एक पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक लग जाएगा 0। हाँ, ऐसा ही होता है। अगर कुछ ऐसा दिया है 0.5, तो इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट को हटाओगे, अगर ये देखो, अगर ये 0.5 दिया है तो इसका मतलब नीचे 1 है, और इसको हटाओगे तो नीचे एक 0 लग जाएगा। तो इस पॉइंट को हटाया तो क्या हो गया? 5/10, 1/2। तो 1/2 से ही तो 0.5 आता है, जिसकी मैथ्स भी के उसके लिए बता दिया। दिखाई नहीं दिया होगा तो यार सॉरी। तो मैं बस मैंने वहां यही बताया कि अगर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 आएगा, अगर ऊपर से एक पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 आएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे। मैं तो उसको वहीं पे कर देता, लेकिन यार समझ सकते हो ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 4 जा 20, तो 0.4। फोकल लेंथ कितना आया? -0.4 मीटर, माइनस। अब अगर हम पहले इसको ना जान पाए, अगर हम लेंस कौन सा है पहले अगर नहीं लिखना चाहते हो, तो इसको सॉल्व करो और बाद में जो माइनस आएगा उससे तो बता ही सकते हो ना। अब इसको लिख लो, तू ही है यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। अब एक और चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसको जानकर खुश हो जाओगे, पक्का हो जाओगे यार। वो चीज ही ऐसी है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। क्लास में ये गाना गाना यार फेयरवेल में, क्लास 10th का बहुत से स्कूलों में फेयरवेल होता है, तो इस बार फेयरवेल में यही गा देना अगर मौका मिले तो, वरना छोटी क्लास वाले गाते हैं ना। अब एक क्वेश्चन तुम खुद कर लो, फिर उसके बाद वो बात बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चंस करना जरूरी है। हमें पावर निकालना है और फोकल लेंथ दिया हुआ है हाँ 2 मीटर, और बताया गया है ये कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ बताया गया है 2 मीटर है, और पावर निकालो और बताया गया है कॉनकेव लेंस है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को ट्राई किया करो बस। ट्राई कर लिया होगा, और नहीं क्या तुम्हारी गलती है, अभी भी कर सकते हो, अभी भी करो, चलो करो यार, कोशिश करो। ये तुम्हारा दिमाग खोलने वाली है, ये सवाल से दिमाग खुलेगा। पावर का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, पहले यही कर लेना, ये इसको लिख लो।
अब कॉनकेव है तो लेंस के बारे में सोचो। कॉनकेव, अली बाबा की गुफा वाला केव, गुफा, 40 चोर, अंदर गया मैं गया मैं, मुझे मार दिया, एक जिंदगी कम। तो माइनस, माइनस आएगा, माइनस, माइनस आएगा, माइनस, -2 मीटर। ठीक है, -2 मीटर, -2 मीटर। तेज हो रहे हो तो माइनस को आगे रखा, 1/2 किया। 1/2 कितना होता है मुझे पता है, अगर नहीं पता है तो डिवाइड करो और निकालो, 0.5 मीटर। तो पावर है रॉन्ग कर दिया ना, रॉन्ग कर दिया ने। या तो मीटर इनवर्स लिखो या फिर जी, या फिर लिखो डायोमीटर है। खत्म, सवाल खत्म है। आगे माइनस का ध्यान और क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर तुमने सवाल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है यार, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात बताना चाहता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, तुम खुश होने वाले हो। ठीक है, दिल थाम के बैठ जाओ या फिर अपना पकड़ के बैठ जाओ। अब मान लो कुछ ऐसा दे दिया, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, चिपका हुआ है, एक लेंस ये है। इसका बताओ अब पावर कितना है। अब ये लेंस 1 है, लेंस 2, लेंस 3। लेंस 1 का फोकल लेंथ तुम्हें दे देंगे 2 मीटर। लेंस 2 का फोकल लेंथ तुम्हें दे देंगे 5 मीटर। मैं सब बता एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सवाल नहीं है, तुम्हें समझा रहा हूँ कुछ। इसका फोकल लेंथ दे देंगे f3, f2, f1, चलो है ना। इसका चलो 3 मीटर। अब क्या करोगे? सबसे पहले अगर पावर पूछते हैं तो पावर का फॉर्मूला लिखो। अब समझ लो, देखो लेंस को अगर चिपका के रख दिया गया है, अगर यहाँ पे कॉनकेव भी होता, कॉनकेव लेंस भी चिपका हुआ होता तो उसको भी ले लेते, लेकिन अभी नहीं है। ले लें, चलो ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, बता रहा हूँ। मतलब कंसेप्ट समझ रहे हो ना, ऐसा हो सकता है। सिर्फ कॉनकेव कॉनकेव दे दे, कॉनकेव कॉनकेव ऐसे दे दे। अभी मैं कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स की। ठीक है, इस सवाल को कैसे करोगे एक बार सोचो तो, क्या हो सकता है? कुछ 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 दिमाग में नहीं आ रहा है तो बस यहां देखो। अब P1 निकालो, पहले लेंस का 1/2। कॉन्वेक्स है तो वैक्स है, वैक्स कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो P2 निकालो, 1/5, 5 डायोप्टर। P3 निकालो, 1/3 डायोप्टर। अब इन तीनों का एक साथ निकालो, मतलब एक दिया है कॉम्बिनेशन उसका पावर, तो सिंपली ये होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, 1/5 डायोप्टर प्लस 1/2 पहला वाला है, तो उल्टा सीधा भी चलता है, प्लस है 1/5 डायोप्टर प्लस 1/3 डायोप्टर। अब जो भी आंसर आएगा वो, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/f1 पावर नेट, यानी कि इन तीनों का पावर नेट, 1/f2 प्लस 1/f3। और 3 के लिए ही नहीं यार, 3 के लिए ही नहीं है, मिटा रहा हूं मैं, देखो लिख लो, इसको लिख लो पहले, चलिए फिर यहाँ देख लो। ठीक है, चलो यहाँ दिखाता हूँ। पावर नेट अगर 100 भी दे दिया है ना, 100,000, 1/P1 तो P1, P2, P3, P4, भाई 100 तक, डैश 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 डैश, P इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। ठीक है, इस समझाने का तरीका है, इंफिनिटी लिखने का तरीका है। तो ये स्टार मार्क है, इसका मतलब क्या हुआ यार, हम चाहे तो 1000 लेंस को लाइन वाइज लिख लें, रख लें, और हम उसका भी निकाल सकते हैं नेट पावर, रिजल्टेंट पावर निकाल सकते हैं। जब तो हम जाते हैं आंखों का नंबर चेक करवाने तो क्या होता है, हाँ जब हम जाते हैं आंखों का नंबर चेक करवाने तो क्या होता है, हमें बैठाता है सामने, वो स्क्रीन होता है, वहाँ पे सबसे पहले लेटर्स होते हैं, बड़ा छोटा, सबसे पहले एक देता है, एक लगाया, साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है,
एक और लगाया, दिख रहा है बराबर, तो निकल देख कर। और नहीं दिख रहा है, ओ सॉरी, एक और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अंधा होना है क्या? कोई नहीं, मैं देता हूं ना, मुझे तो पैसे कमाने हैं। एक और लगाता है, एक और लगाता है, एक और, मतलब वो ऐसे कैसे लगाया जा रहा है? क्योंकि उसको पता है ये फॉर्मूला, पी नेट इन सबको जब जोड़ देगा तो उसका रिजल्टेंट पावर निकल जाएगा। पी नेट निकालेगा, मान लो पी वन 1 है, पी टू 2 है, पी टू 3 है, तो इन तीनों को सीधे प्लस कर देगा, 1 5 डायोप्टर ये लिख के दे देगा। अगर कॉन्वेक्स है तो प्लस कर देगा, और कॉनकेव है तो माइनस कर देगा। समझ रहे हो ना? वो भी बड़ा समझदार हो गया। मान लो वो अगर फोकल लेंथ का ढूंढने जाए, पहले यार एलसीएम निकालो, पहले एलसीएम निकालो, फिर ये करो, ड्रामा है यार, इसलिए सीधे पावर लिखते हैं। होना चाहूंगा तो ये भी लिख सकते हैं ना यार, पी नेट 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f इंफिनिटी, मतलब जो भी आखिरी वाला होगा। समझ रहे हो? ऐसे मतलब थोड़ा फोकल लेंथ, मतलब एलसीएम एलसीएम का झमेला है, इसमें तो सीधे निकल जाएगा खटाक से। तो वो जो तुम्हारे आंखों में दे रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो जानता है बाद में प्लस कर देना है। वो देखता है अच्छा 2.5 का डाल दो, 1 का, 0.5 का, ऐसे ये दिमाग होता है। समझ रहे हो ना? तो यही था। तो इतनी सारी बातें और अच्छे से पढ़ाई करके और ढेर सारे मजे करके, गाने गा के, ऑफ कोर्स तुम्हें पढ़े पसंद ना आए, मुझे मजा आता है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। तो आज रे ऑप्टिक्स का या फिर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सफर बंद होता है, और फिर कुछ और नया सफर लाएंगे, और क्या सफर चलता रहेगा। तू ही है यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना।